Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, FAQs यानी frequently asked question फिज़िक्स के बारे में ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पहली वीडियो है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 2022 का जिक्र करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेयर ए इज इक्वल टू 6i + 6j - 3k and b is equal to 2i + 3j - 6k। ये क्वेश्चन 1992 और 2016 के सप्लीमेंट में आया था और इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो वैल्यू चेंज करके फ्रिक्वेंटली आता रहा है। तो आइए सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। हमें वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, जबकि हमें देखें फाइंड एंगल मालूम करना इन बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास एंगल मालूम करने का एक तरीका है और वो है डॉट प्रोडक्ट के फार्मूले का। a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ हमें कोई भी वैल्यू पता नहीं है जो यहाँ पर गिवन हो। तो आइए सबसे पहले इंडिविजुअली हम सबको निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे a डॉट बी, जिसका फार्मूला है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। याद रहे कि ax ay az जो है वो इस वेक्टर a के कंपोनेंट्स हैं। ax मतलब x कंपोनेंट, ay मतलब y कंपोनेंट और az मतलब z कंपोनेंट। तो यहाँ ax 6 है, ay b 6 है और az -3 है। सिमिलरली यहाँ जो bx by bz है वो b के कंपोनेंट्स हैं। तो आइए इनकी वैल्यू को यहाँ इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू निकालते हैं। बेस्ट तरीका वीडियोस को सॉल्व करने का ये है कि आप मेरे साथ कैलकुलेटर लेकर वीडियो को देखें और कैलकुलेटर की मदद से इन वैल्यूज़ को सॉल्व करें, ताकि रिजल्ट भी मैच होता रहे और आपकी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस भी होती रहे। और अगर मैनुअली आप ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड करते चले जाइए। तो ये आ गया हमारे पास a डॉट बी की वैल्यू 48। अब हम a का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। उसके लिए हमने 3 डायमेंशनल पाइथागोरस के फार्मूले को यूज़ किया। अगेन इसमें ay az की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की और इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर स्क्वायर किया। याद रहे कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इन तीनों को ऐड कर दिया, 81 का √9 होता है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a आ गया। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ b और उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड का सेम फार्मूला पाइथागोरस 3 डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करना होगा। इसमें bx by bz की वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले उसका स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद सम करने के बाद अंडर रूट निकाला तो ये 7 आ गया। अब हमारे पास a डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b तीनों की वैल्यू पता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9 7 63 हो गया। इसको हमने 48 से डिवाइड करवा दिया और यहाँ जब इसको डिवाइड करके इसका कॉस इनवर्स निकाला तो थीटा हमारे पास आ गया 40.4 डिग्री। ये है वो एंगल जो बिटवीन वेक्टर a और b है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर a भी दिया हुआ है, वेक्टर b भी, लेकिन यहाँ आप देखें वेक्टर a के साथ एक p लगा हुआ है j के साथ। यानी इस p की वैल्यू क्या हो कि ये दोनों वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर हों। ये क्वेश्चन 1996 और 2009 में इंटर बोर्ड में पूछा गया था। सबसे पहले हम डेटा बनाया, हमने दोनों वेक्टर्स को हमने डेटा में नोट कर लिया और उसके बाद हमने जो कंडीशन गिवन है उसको भी नोट कर लिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। अब a डॉट बी के फार्मूले में अगर यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू हम रख दें तो ये तो 0 हो जाएगा, जबकि a डॉट बी का फार्मूला ax bx प्लस ay by प्लस az bz की वैल्यू यहाँ से प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस यहाँ याद रखिएगा कि जो ay है वो p है और इसी को हमें फाइंड करना है। cos 90 0 होता है जो सारी वैल्यू को 0 कर देगा, जबकि इन वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3, ये हो गया 3p और ये हो गया -12। -12 और 3 जो है -9 होता है, जिसको हम 0 के पास ले गए और बाद में दोनों साइड पर 3 से डिवाइड कर दिया। तो आंसर हमें मिल गया p की वैल्यू 3। इस p की वैल्यू 3 को अगर यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर दें इस वेक्टर a में तो फिर ये a वेक्टर b के साथ परपेंडिकुलर होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3। If a is equal to I plus j plus k and b is equal to 2i minus j plus 3k, find a unit vector parallel to a minus 2b।
ये क्वेश्चन है 1995 का। तो सबसे पहले हमने बनाया डेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू हमने नोट कर ली, और हमने क्या किया कि जो a माइनस 2b है, जब इसको ज़ाहिर बात है हम सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा, उसका हमने नाम रख लिया वेक्टर x। उसी का हमें यूनिट वेक्टर निकालना तो यूनिट वेक्टर हमें a इस वेक्टर के पैरेलल का है, तो डेफिनेटली जो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा उसके पैरेलल भी यूनिट वेक्टर वही होगा, क्योंकि पैरेलल का मतलब होता है डायरेक्शन सेम और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब है कि इस वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर भी वही होगा जो इस वेक्टर का है। तो हमने इस पूरे वेक्टर को a माइनस 2b को एक नाम रख दिया x, और अब इसका हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे a माइनस 2b यानी x वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो मैंने यहाँ a वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसी तरह से यहाँ b वेक्टर की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ -2 से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर i j और k के जो वेरिएबल्स हैं डिफरेंट्स उनको आपस में ऐड कर दिया। तो i प्लस -4j माइनस 3j हो गया, j प्लस 2j हो गया तो 3j हो गया, और माइनस का 6k और k जो है -5k हो गया। तो ये आपने i वाले ट्रम को i वाली ट्रम में, j वाली ट्रम को j वाली ट्रम में और k वाली ट्रम को k वाली ट्रम में ऐड कर दिया। ये वेक्टर x आ गया। अब इस वेक्टर x यानी जो है असल में इक्वल a माइनस 2b के, इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो अगेन मैग्नीट्यूड के फार्मूले के हमने पाइथागोरस 3 डायमेंशनल फार्मूला यूज़ कर लिया। इसमें x, y और z कंपोनेंट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। नेगेटिव का स्क्वायर हमें मालूम है कि पॉजिटिव होता है, तो 9 प्लस 25 ये हो गया 43 अंडर द रूट, और अगर आप चाहें तो अंडर रूट से इसकी वैल्यू भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अब आइए इस x वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, जो कि फार्मूला है हमारे पास वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर भी हम निकाल चुके हैं और इसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो दोनों की वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, ऊपर हमने वैल्यू वेक्टर की रखी है और नीचे इसका मैग्नीट्यूड रखा है, तो ये हमारा आ गया आंसर। अगर हम चाहें तो इनको सेपरेट भी कर सकते हैं और चाहें तो इसको अंडर रूट से निकाल के भी लिख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में भी लिखेंगे तो ये आंसर सही माना जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4, 2 vectors of magnitude 20 centimeter and 10 centimeter make angles of 120 degree and 50 degree respectively with x-axis in the xy plane. Find the magnitude and direction of their cross product. Cross product का मतलब है हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट लिखा होता है, कभी वेक्टर प्रोडक्ट लिखा होता है। ये है 1991 का क्वेश्चन, और ये बुक का जो चैप्टर 2 है उसका टेक्स्ट बुक का हमारे आखिरी न्यूमेरिकल भी यही है। तो सबसे पहले हमने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखी 20 सेंटीमीटर और बी वेक्टर को हमने 10 सेंटीमीटर मान लिया। अब अगर हम इनकी डायरेक्शंस को देखें, ये जो एंगल दिए हुए हैं इनकी डायरेक्शंस को अगर हम देखें, तो पहला जो वेक्टर हमें दिया हुआ है वो ए वेक्टर है और वो 120 डिग्री बनाता है विद दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो θ1 है वेक्टर ए की डायरेक्शन, ये है वेक्टर ए और इसकी डायरेक्शन हमें 120 डिग्री दी हुई है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर हम दूसरे एंगल को देखें, 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 50 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये वेक्टर बी है और इसका एंगल 50 डिग्री है विद दी एक्स एक्सिस। अब इन बिटवीन एंगल हमें पता होगा तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, इसलिए कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में जो थीटा इन्वॉल्व होता है वो बिटवीन वेक्टर ए एंड बी होता है। तो इसीलिए हमें इन दोनों वेक्टर्स के, ये जो रेड में है वेक्टर ए है और ये जो ब्लू में ये वेक्टर बी है, इनका इन बिटवीन एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप इस 120 में से इस 50 को यहाँ माइनस कर दें, तो ये वैल्यू आपके पास 70 आ जाएगी। अब आप इजीली ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, इसमें हमने ए बी की मैग्नीट्यूड और एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, जबकि जो यूनिट वेक्टर है इसको हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे। तो फिलहाल हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, cos 70 की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिला 188 सेंटीमीटर स्क्वायर अलोंग माइनस जेड एक्सिस। अब ये डायरेक्शन कैसे आई यूनिट वेक्टर की वो हम निकालेंगे राइट हैंड रूल के साथ। तो यहाँ आप अपने राइट हैंड रूल को इस तरह से रखेंगे कि करली फिंगर्स आपकी ए क्रॉस बी की तरफ जाएंगी। याद रहे कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है,
यानी वेक्टर ए से बी की तरफ करली फिंगर्स को रखें अपने राइट हैंड के, तो जिस डायरेक्शन में थंब इंडिकेट करेगा वो है हमारी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। यानी अगर आप देखें कि ये जो करली फिंगर्स इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज में जा रही है, तो उस लिहाज से हमारा जो थंब इंडिकेट कर रहा है वो माइनस जेड एक्सिस में है। तो ये हो गया 188 सेंटीमीटर स्क्वायर अलोंग माइनस जेड एक्सिस। Numerical number 5. Determine a unit vector perpendicular to the plane containing vector A and B if vector A की वैल्यू गिवन है और वेक्टर B की वैल्यू गिवन है। ये क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंटली आता है, 1999 में आया, 2006 में आया, 2014 में आया, इसके अलावा मजीद ईयर में भी आया है। उसमें वेक्टर चेंज होंगे, मेथड यही है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी क्या होता है। तो जो A क्रॉस B होता है उससे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ऐसा वेक्टर होता है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। यानी हमने सपोज कर लिया कि A क्रॉस B C वेक्टर के इक्वल है, तो हमें C वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो हमें वेक्टर A भी गिवन है 2i - 3j - k और वेक्टर B भी गिवन है i + 4j - 2k। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, A क्रॉस B यानी वेक्टर C मालूम करेंगे और उसके लिए हम ये डिटरमिनेंट का फार्मूला यूज करेंगे। तो आई जे के फिक्स रहेंगे, जबकि ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू हम वेक्टर ए से निकाल लेंगे और जो बी के कंपोनेंट्स हैं वो वेक्टर बी से फाइंड करके इनकी वैल्यू रख लेंगे। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ए वेक्टर का 2 - 3 - 1 यहाँ लिख लिया हमने और बी वेक्टर का 1 4 और -2 यहाँ लिख लिया। अब ये 3/3 का डिटरमिनेंट है, इसको हमें 2/2 के डिटरमिनेंट में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो हमने इसको 2/2 के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। इसका तरीका ये है कि पहले आप आई को लिखें और फिर इसकी जो रो और कॉलम को छोड़कर बाकी जो भी आपको नजर आता है उसको आप एक 2/2 के डिटरमिनेंट में रख दीजिए। फिर -j को लिखिए और उसके बाद इस कॉलम और इस रो को छोड़कर बाकी जो आपको नजर आ रहा है 2 1 और -1 -2 इस डिटरमिनेंट में लिख दीजिए। इस तरह से जब k की बारी आएगी तो k वाला कॉलम और इस रो को छोड़कर बाकी जो यहाँ लिखा हुआ है डिटरमिनेंट उसको आप 2/2 में लिख दीजिए। इसके बाद सिंपली आपने 2/2 डिटरमिनेंट के फार्मूले को अप्लाई करना है, यानी स्टार्ट से लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें क्रॉस में और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में रखकर बीच में साइन आती है माइनस की। तो -3 मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया 6, सेंटर में माइनस की सिंबल, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है जिसने वो सेंटर वाले माइनस को प्लस कर दिया। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया -4 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1 होता है -1, लेकिन फार्मूले का जो माइनस था उसकी वजह से प्लस हो गया। और यहाँ सिंपल सी बात है, यही हुआ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया और 1 मल्टीप्लाई बाय -3 होता है और यहाँ जो फार्मूले का माइनस था उसकी वजह से प्लस हो गया। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, 6 + 4 10 होता है, -4 + 1 -3 होता है, जो बाहर वाले माइनस की वजह से +1 हो जाएगा, यानी प्लस की वैल्यू हो जाएगी और 8 + 3 11 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इन तीनों को सॉल्व करके लिख लिया 10i + 3j + 11 के। ये आ गया वेक्टर C जो कि वेक्टर A और B दोनों पर परपेंडिकुलर है। अब इसका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C कैसे निकलता है, तो पाइथागोरस 3 डायमेंशनल फार्मूला अप्लाई किया हमने। Cx Cy Cz की वैल्यू, जो रिजल्ट हमने निकाला है C वेक्टर, इसके x y और z कंपोनेंट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9 और 11 का स्क्वायर 121, तीनों को ऐड किया तो ये हो गया 230। ये आ गया हमारे पास वेक्टर C का मैग्नीट्यूड। अगर आप चाहें तो अंडर रूट की फॉर्म में भी रख सकते हैं और चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल कर भी इसको रख सकते हैं। अब आइए हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास जो फार्मूला है वो है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर चुके हैं। दोनों की वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुट कर दी, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया। चाहे तो आप i, j और k के कोफिशिएंट के नीचे 15.2 को सेपरेटली भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, a is equal to 3i plus 4j minus 2k and b is equal to minus i plus 3j plus 4k. Find the projection of vector a onto the direction of vector b. इस टाइप के क्वेश्चन भी सिर्फ 2013 में नहीं आए, इसके बाद भी ये डिफरेंट वैल्यूज के साथ रिपीट होते रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम
ए वेक्टर को नोट कर लेते हैं, वेक्टर बी भी हमें दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करनी है वेक्टर ए की ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो या तो आप इस तरह से लिख लें कि प्रोजेक्शन मीन्स डॉट, और ए की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, जो डायरेक्शन ऑफ बी में जा रहा है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाती है यूनिट वेक्टर से, तो ये हो गया ए डॉट बी। इसको हम पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और अगर यहाँ पर बी होता और इधर यूनिट वेक्टर ए होता तो वो इसका रिवर्स हो जाता, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। लेकिन फिलहाल हमें इस फॉर्म में निकालना है। एक्चुअली हमें जो फाइंड करना है वो ए कॉस थीटा फाइंड करना है। तो अब फार्मूला हम इस पे अप्लाई करते हैं, तो ए डॉट यूनिट वेक्टर बी जो है, तो ए ही रहा, लेकिन जो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ऊपर हम अप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला, और नीचे हम यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का फार्मूला। तो ऊपर आ गया डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला और नीचे आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का फार्मूला। एक जो कोफिशिएंट हमें दिए हुए हैं ए एक्स ए वाई ए जेड और बी एक्स बी वाई बी जेड, इसको हम यहाँ इस फार्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सिंपली इसको मल्टीप्लाई और स्क्वायर की मदद से, यानी सिंपल कैलकुलेशन की मदद से जब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद लिख लेंगे, फिर नीचे वाले स्क्वायर करके निकाल देंगे, इनको हम ऐड कर देंगे तो -8 आ गया, और इसको हम ऐड कर देंगे तो √26 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी -8/√26। आप चाहें तो अंडर रूट की वैल्यू निकाल कर इसको डिवाइड करके भी आप पॉइंट्स में वैल्यू लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट ईयर का पहला वीडियो। इंशाल्लाह बाकी चैप्टर पे भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, और आपको यहाँ पर उसकी सीरीज में पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।